हेलो दोस्तों, आप सबका अपना क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड की जनजातियाँ, जिसके अंतर्गत आपके झारखंड सीजीएल हो चाहे कोई सा भी झारखंड का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और वीडियो अंत तक देखिए, और मैं इसी वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो झारखंड सीजीएल का जो पेपर है वो कब से होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना समय गंवाए हम आपके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो झारखंड की अधिकांश जो जनजातियां होती हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? तो इसमें आपका नटुआ नृत्य जो होता है वो पुरुष प्रधान नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? यानी जो मुंडा जनजाति होती है उसमें तलाक को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में तलाक को कहते हैं सकनाचारी। क्या कहते हैं? सकनाचारी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गतिओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? जो गतिओड़ा है वो किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये आपका मुंडा जनजाति का है। किसका है? तो मुंडा जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है? तो झारखंड में जो जनजातियां पाई जाती है उसमें सबसे पहले आता है आपका संथाल। सबसे पहले क्या आता है? संथाल। उसके बाद से आता है उराव, फिर आता है मुंडा, उसके बाद से आता है आपका हो। तो यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि जनजातीय की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जनजातियां प्रायः अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर ही विवाह करती हैं। बिल्कुल सही है। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है। ये भी सही है। जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होते हैं। ये भी बात सही है। जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में ही विवाह करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि समान वर्ग में विवाह नहीं करते हैं, समान गोत्र में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड की लोक नृत्य है? तो झारखंड का जो लोक नृत्य है वो है आपका छऊ। क्या है? छऊ। अगला क्वेश्चन है, सदान किसे कहते हैं? सदान किसे कहते हैं? तो सदान जो होता है वो गैर आदिवासी मूल निवासी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गैर आदिवासी मूल निवासी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? यानी 32वीं जनजाति के रूप में किसको सम्मिलित किया गया है? तो आई है आपका कोल। किसको सम्मिलित किया गया है? तो कोल जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में स्वीकार यानी सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? जो सदान होते हैं वो किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं? तो है आपका आर्य में भी आते हैं, द्रविड़ में भी आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो होता है आपका सरहुल। क्या होता है? सरहुल। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो जो क्रय विवाह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सदाई बापल्ला। किस नाम से जाना जाता है? तो सदाई बापल्ला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? जो मुंडा जनजाति के लोग होते हैं अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो अपने गोत्र को ये किल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? किल्ली।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है? यानी कोई भी गांव नहीं होता है तो वो होते हैं आपके बंजारा। कौन होता है? बंजारा। बंजारा का कोई गांव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? यानी जो निवास स्थल होता है वो टंडा कहते हैं। तो किस जनजाति के हैं? तो है बिरहोर। कौन है? बिरहोर। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? तो धूमकुड़िया क्या है? एक प्रकार का युवा गृह है। क्या है? एक प्रकार का युवा गृह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको आपके पेपर में 4 से 5 नंबर दिलाते हैं। और पेपर आपका कहीं से नहीं आएगा, इसी वीडियो में से ही आएगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंह बोगा किस जनजाति का मुख्य देवता है? तो सिंह बोगा जो है वो किस जनजाति का मुख्य देवता है? तो वो है आपका संथाल का भी है। ठीक है, संथाल का भी होता है और उराव का भी होता है, मुंडा का भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त सभी यानी सिंह बोगा जो हैं वो संथाल, उराव और मुंडा इन सब के मुख्य देवता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति में मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसमें आपका है मछली। क्या है? मछली। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो जो बच्चे जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय गीत गाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो झंझाइन गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो झंझाइन गीत कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, यानी झंझाइन गीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुड़मी जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो कुड़मी जाति का जो प्रमुख त्यौहार है वो आपका है टूसू पर्व। कौन है? टूसू पर्व है। यह आपका टूसू पर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? जो मुंडा जनजाति में ग्राम देवता जो होते हैं वो किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो ऑप्शन आपका हाथूबोंगा, यानी हाथूबोंगा के नाम से पुकारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? जो हो जनजाति होती है उसको क्रय विवाह को क्या कहते हैं? तो ये आपका आदि कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में टोटम का संबंध किससे है? तो जो टोटम है वो एक प्रकार का क्या होता है? गोत्र होता है। क्या होता है? गोत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता जो है वो मुंडा के कौन है? तो यह आपका सिंह बोगा है। कौन है? सिंह बोगा, जो कि प्रमुख देवता है। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असुर जनजाति के जो लोग होते हैं वो असुरी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? असुरी भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी मुंडा पंचायत के लोग जो जहाँ पे बैठकी करते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो अखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखड़ा। देख लीजिएगा, खाड़ा नहीं अखड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो खाखा गोत्र जो होते हैं उनका प्रतीक क्या है? तो उनका प्रतीक है कौवा। क्या है? कौवा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो उसको बोलते हैं ढोमकच। क्या बोलते हैं? डोमकच। सॉरी, डोमकच बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदानों की मुख्य भाषा क्या है? तो सदानों की जो मुख्य भाषा है वो क्या है? सदानी है। क्या है? सदानी है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में
हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है हंस। ठीक है, हंसादला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा हमारा हंस, ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का किस माह में नया वर्ष प्रारंभ होता है? तो जो संथाल जनजाति होते हैं उनका जो नया पर्व जो होता है, नया वर्ष, वो किस माह में होता है? तो होता है आपका आषाढ़ में। किस में होता है? आषाढ़ में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा पर्व में, किसमें? कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? तो कर्मा से याद रखिएगा करम। कर्मा से याद क्या रखेंगे? तो करम, यानी करम जो वृक्ष की डाली होती है उसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? देखिए क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है। पहले पे कौन सा आता है? संथाल। दूसरे पे क्या आता है? उराव। उसके बाद से मुंडा। उसके बाद से हो। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी जनजाति होती है जो दूसरे नंबर पे आती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? 32। यानी टोटल जो है वो कितनी जनजातियां हैं? तो है हमारी 32। अगला क्वेश्चन है, मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो मालतो से याद रखिएगा ये है सौरिया पहाड़िया, यानी मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो ये आपका सौरिया पहाड़िया की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्रों में विभाजित है? तो संथाल गोत्र के जो लोग होते संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं उनके जो गोत्र हैं वो टोटल कितने गोत्र में विभाजित हैं? तो आपके 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुड़ुग कहती है? तो ये आपका जो है उराव। कौन कहता है? उराव, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदिम जाति का श्रेणी में रखा गया है, यानी निम्न में किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा कोरवा को भी रखा गया है, परहिया को भी रखा गया है और असुर को भी आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति की का प्रमुख देवता क्या है? तो उराव जो जनजाति होते हैं उनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो कौन होते हैं? तो होते हैं धर्मेश। कौन होते हैं? धर्मेश। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति किस प्रजाति की है? तो मुंडा जो जनजाति होती है वो आपके प्रोटोअस्ट्रलाइड प्रजाति की होती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति का पंचायत क्या कहलाती है? यानी कोरवा जनजाति जो होती है उसकी पंचायत क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं मयारी। क्या कहते हैं? मयारी। अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? उराव जनजाति जो होती है वो कौन सी भाषा बोलती है? तो उराव जनजाति कुड़ुक बोलती है। क्या बोलती है? कुड़ुक भाषा बोलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसोबोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो मुंडाओं की जो प्रसिद्ध कथा जो सोसोबोंगा है वो बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। किसमें? बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गांवों में होकार का क्या काम है? जो होकार होते हैं उनका क्या काम होता है? तो जो होकार होते हैं वो क्या करते हैं? सूचना देने का काम करते हैं। यदि गांव में कोई भी बैठक होनी होती है, पंचायत इकट्ठा करना होता है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी जब पब्लिक एक जगह इकट्ठा होती है तो उसको बोलते हैं सूचनाओं का फैलाना। यानी वो अपने सूचना, जो भी सूचना उसको दिया जाता है उस सूचना को क्या करता है? पूरे गाँव में फैलाता है, यानी बोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है? बताइए। जो 46 क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि त्योहारों को सरहुल भी कहा जाता है, वो कौन सा त्योहार है? तो वो जो त्योहार है आपका बा परब। कौन सा त्योहार है? बा परब है, जिसको सरहुल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पाइका क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि पाइका जो है वो क्या है। तो पाइका जो है वो एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियां थी, यानी जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें सम्मिलित जनजातियां कौन कौन से थे? तो वो थे आपके मुंडा और हो, यानी मुंडा एवं हो। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? यानी सिर्फ झारखंड में वह जनजाति है और उसी का अस्तित्व है, वो कौन सा है? तो आपका मुंडा है। कौन है? मुंडा, जो कि झारखंड में, केवल झारखंड में इन्हीं का अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? यानी जो संथाल परगना है उसका आदि निवासी माना जाता है, तो वो होते हैं आपके सौरिया पहाड़ी। कौन होते हैं? सौरिया पहाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मालतो। क्या बोलते हैं ये? मालतो। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि झारखंड सीजीएल का जो पेपर है रद्द होने के बाद ये बहुत ही जल्द झारखंड सरकार ने बोला है कि बहुत ही जल्द से जल्द आपका पेपर कराया जाएगा। तो आप पेपर की तैयारी करते रहिए और बहुत ही जल्द आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जादो पाटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? तो जादो पाटिया जो है वो झारखंड की किस प्रकार की शैली है? तो है आपका चित्रकला शैली है। कौन सी शैली है ये? चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन है करमाली जनजाति की भाषा क्या है? तो करमाली जो जनजाति होती है उसकी भाषा होती है कुरमाली। क्या होती है? कुरमाली। करमाली से याद रखिएगा, कुरमाली। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका हैरो गीत कब गाया जाता है? जो हैरो गीत होती है वो कब गाया जाता है? तो हैरो गीत जब धान की बुवाई होती है तो उसी समय इस गाना को गाया जाता है। धान बोते हुए जो लोग हैं वो इसको गाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम आपको नए वीडियो के रूप में बनाकर देंगे जो झारखंड सीजीएल से रिलेटेड रहेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।